हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे नवंबर के जितने भी करंट अफेयर हैं उसको पूरी तरह से अच्छे तरह से पढ़ेंगे और जाके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसमें हम अच्छा स्कोर कर सकें करंट अफेयर के सब्जेक्ट में। तो ये जो मोस्टली मेरा मतलब आज का करंट अफेयर है ये एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के बेसिस पे रहेगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे और पूरी अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे। मैं अरविंद मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो मोटो रहेगा कि क्या है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मतलब एग्ज़ाम को फोड़ देना है और अच्छे से करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का, इंडिया हैज़ सिक्योर्ड विच रैंक इन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की कौन सी रैंक है वही आप लोगों को बताना है। तो जो इंडिया का रैंक रहा है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो रहा है 142nd रैंक। यही रैंक रहा है इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। जो पहली सोलर पावर ट्रेन है, देख लो क्या है सोलर पावर, जो भी चीज़ें पहली बार होती हैं उसको हम लोग को खासकर पढ़ना रहता है और किस राज्य में हुई है वही आप लोग को बताना है। तो ये स्टार्ट हुई केरला में, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने स्टार्ट करी है। और केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनारी विजयन, वही हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे पहुँचते हैं। वेन इज़ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड। तो ये जो डेज होते हैं इसको याद करने के लिए हम लोग ट्रिक जरूर लगाएंगे। तो उस ट्रिक से कैसे याद करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग सुनामी लिखते हैं तो अगर टी को छोड़ दे तो सुनामी, शायद ऐसे ही आप लोग लिखेंगे सुनामी। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? यस से। यस को क्या बना सकते हैं? 5 बना सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से याद रखेंगे नवंबर 5। क्या? नवंबर 5 को ही वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। विच मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैज लॉन्च्ड इट्स ओन यूपीआई पेमेंट फीचर। मतलब अब उसमें भी पेमेंट का फीचर आ गया है। वो कौन सा ऐप है जो कि इंडिया में हुआ है? तो कौन सा ऐप है आप लोग बताएंगे? वो है ऐप है व्हाट्सएप, जो कि इसमें भी अब पेमेंट का फीचर आने वाला है और इसमें भी एड्स दिखाई जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हु हैज बिकेम द 46th यूएस प्रेसिडेंट। कौन बना है 46th यूएस प्रेसिडेंट? तो पहले थे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी, जो कि थे 45th नंबर के। तो अब जो 46th नंबर के थे वो हैं जो बिडेन। अब इसी से रिलेटेड अगर आपसे पूछ लिया जाए वाइस प्रेसिडेंट भी कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहाँ का, तो इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इंडियन रूट से हैं, मतलब इंडिया की थी पहले। तो वो हैं कैमला हैरिस। ये किस नंबर की हैं? तो ये भी आप लोग बताएंगे 49th। कौन से नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है? 49th नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इटली। इटली की कैपिटल क्या है? तो इटली की कैपिटल रोम है। क्या है? इटली की कैपिटल रोम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज एब्जॉर्ब्ड ऑन। मतलब कैंसर अवेयरनेस डे। अच्छा बताइए, अगर हम लोग को अवेयरनेस करना है सभी की तरह, सभी को बताना इसके बारे में, तो क्या करेंगे हम लोग? जब साथ साथ होंगे तभी ना इन सब के बारे में पूरी जानकारी सभी को दे सकते हैं। साथ साथ कुछ आप लोग दिमाग में ऐसा ही ट्रिक बनाना है। साथ साथ मतलब साथ साथ ऐसे कर सकते हैं। तो नवंबर 7 इस तरह से याद रख सकते हैं। एक एक डे और मैं इसी से आप लोग को याद कराता हूँ। वर्ल्ड हेल्थ डे। क्या? वर्ल्ड हेल्थ डे। तो वो भी क्या होगा? 7 को ही होगा, लेकिन अप्रैल में होगा, क्योंकि उसमें भी जब सभी लोग साथ अच्छे रहेंगे तभी वर्ल्ड अपना अच्छा रहेगा। उसी तरह से वर्ल्ड हेल्थ डे भी 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग रीनेम्ड टू। जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग मिनिस्ट्री थी उसका नाम चेंज कर दिया गया है, क्योंकि इससे क्लियर नहीं होता था कि वो किस प्रकार की मिनिस्ट्री है, तो इसलिए उसका नाम चेंज कर दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उसका नाम चेंज करके यही रख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा, मुंबई इंडियन ओन द आईपीएल 2020 ट्रॉफी फॉर द, मतलब कितनी बार वो आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी है? तो इस बार जो उन्होंने जीता तो ये था 5th टाइम। और वो कौन कौन सा ईयर है? तो ईयर हम बता देंगे
2013, 15, 17, 19, 2020। और इसके कैप्टन कौन रहे हैं? वो है हमारे रोहित शर्मा जी। कौन है? रोहित शर्मा। तो इसको आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, आरबीआई हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड इन। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? आरबीआई का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तेजपुर लीची गॉट जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो ये जीआई, पहले आप लोग बताएंगे जीआई का फुल फॉर्म, और इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में ज़रूर रखिएगा, मैं ज़रूर देखूंगा। तो ये जो मिला है तेजपुर लीची, किस स्टेट को मिला है जीआई टैग? तो ये असम के लिए मिला है। किसको? असम के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पे पहुंचते हैं हम लोग अपने। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग देखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में। ये नागालैंड का एक फेस्टिवल है जो कि इस बार वर्चुअली मनाया गया है ड्यू टू कोविड-19, तो इसलिए इस साल वर्चुअली मनाया गया है इसको। वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। मतलब वर्ल्ड निमोनिया डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है कब? नवंबर 12 को। नवंबर 12 को वर्ल्ड निमोनिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड काइंडनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये भी नवंबर 13 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? नवंबर 13 को। ये जो भी इम्पोर्टेंट डे है इसको एक बार आप लोग कॉपी में लिख लेंगे, तो उससे 2-3 बार अगर देख लेंगे तो दिमाग में ज़रूर सेट हो जाएगा। ऑन नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी। मतलब कहने का सेंस ये है, जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है वो किस के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जब चिल्ड्रंस डे जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे भी मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? नवंबर 14 को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नीतीश कुमार टेक्स ओथ एज बिहार चीफ मिनिस्टर फॉर विच टर्म। मतलब चौथी बार वो चीफ मिनिस्टर की ओथ लेंगे इस बार। तो जो मतलब कोविड के टाइम ही ये वाला यहाँ में इलेक्शन हुआ है बिहार में, तो ये 4th टाइम बनेंगे वहाँ के चीफ मिनिस्टर बिहार के। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पहुँचते हैं। विच कंट्री हैज़ बीन गिवन द होस्टिंग राइट फॉर फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप। जो वुमेंस वर्ल्ड कप होने वाला है 2020 में, वो कौन सा देश होस्ट करेगा? तो इस बार इंडिया होस्ट करेगा 2022 में। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। मतलब अभी आप लोगों ने पढ़ा है पीछे कि नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू की, जो कि है 14 नवंबर। अब वर्ल्ड के बारे में पूछ रहा है तो वर्ल्ड में 20 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंचते हैं हम लोग। फुटबॉल लीजेंड डियोगो माराडोना पास्ट अवे ऑन नवंबर 25, 2020। ही प्लेड फॉर विच नेशन फुटबॉल टीम। ये जो एक प्लेयर थे डियोगो माराडोना, ये किस कंट्री के लिए खेलते थे? जो कि बहुत बढ़िया फुटबॉलर थे। तो ये खेलते थे अर्जेंटीना के लिए। अर्जेंटीना के लिए ये फुटबॉल खेलते थे। तो क्वेश्चन नंबर 21। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हर घर नल योजना। कौन सा योजना है? हर घर नल योजना। तो इसकी शुरुआत किस राज्य में करी है? हर घर नल योजना की शुरुआत किस राज्य में करी है? तो ये करी है उत्तर प्रदेश में, हर घर नल योजना की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 23 पे पहुंचेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इंडिपेंडेंट चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इन आईसीसी के नए चेयरमैन कौन है? ये पूछने की कोशिश यही कर रहा है कि आईसीसी के नए चेयरमैन कौन है। तो आप लोग बताएंगे आईसीसी के नए चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले जी। ये हैं न्यूजीलैंड के। कहाँ के हैं ये? न्यूजीलैंड के। अच्छा, अगर कोई पूछ दे कि बीसीसीआई के कौन है, मतलब भारत क्रिकेट बोर्ड की कौन है, तो वो है सौरभ गांगुली, जिन्हें हम दादा भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे पहुंचते हैं। विच डेट इज़ नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल डे ऑब्जर्व। तो ये मनाया जाता है नवंबर 26 को, क्योंकि इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बन के रेडी हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट हुआ था। नवंबर 26 को हमारा नवंबर 26 को नवंबर 26 1949 में हमारा संविधान बन के रेडी हो गया था, लेकिन
ये इम्प्लीमेंट हुआ था 26 जनवरी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 25 पे पहुँचते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन वाइट रिवोल्यूशन? श्वेत क्रांति के फादर जनक किसे कहा जाता है? तो वो थे वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। कौन? वर्गीस कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। हायाबुसा, ये क्या जबरदस्त नाम है भाई, हायाबुसा। इस हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट बिलोंग टू विच नेशन? तो ये कहाँ की है? ये जापान की एक स्पेसक्राफ्ट है जिसका नाम है हायाबुसा 2। 27 इंडिया सिक्योर्ड रैंक इन फीफा रैंकिंग, मतलब फीफा रैंकिंग में इंडिया की कौन सी रैंक रही है? तो वो है 104th रैंक रही है। इंडिया की कौन सी रैंक? 104th रैंक रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज़ नेम्ड, कौन सा वर्ड है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर 2020 कहा गया है? तो ये नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जो भी कहीं से आ रहा था उस समय तो उसको क्या किया जा रहा था? क्वारंटीन किया जा रहा था 14 दिनों के लिए। तो इसी को वर्ड ऑफ द ईयर कहा गया है इंग्लिश के लिए। अगर हिंदी की बात पूछिए कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे कहा गया है, तो वो है हमारा आत्मनिर्भर। कौन सा है? आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर ये हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज हैंडेड ओवर द लखनऊ एयरपोर्ट टू द विच ग्रुप? मतलब इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लखनऊ एयरपोर्ट हैंड ओवर कर दिया है किसको? अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप को हैंड ओवर कर दिया लखनऊ का एयरपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ तंजानिया? तंजानिया की कैपिटल कहाँ है? तो उसकी कैपिटल है डोडोमा। कहाँ है? डोडोमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट, इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ है भाई लोग? न्यू दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। शेख खलीफा इज पास्ड अवे, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ? तो देखिए जो भी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज मतलब डाइड हुई हैं कोरोना वायरस के टाइम पे, मतलब कोविड के टाइम पे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये देखिए ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। कहाँ के हैं ये? बहरेन के हैं। कहाँ के? बहरेन के। क्वेश्चन नंबर 33। थावासामी बुक लॉन्च्ड बाई, थावासामी बुक किसने लॉन्च करी है? तो ये करी है एम वेंकैया नायडू ने इस बुक को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 15th ईस्ट एशियन समिट 2020 वॉज चेयर्ड बाई, मतलब इसको किसने ऑथराइज किया, मतलब किसने होस्ट किया था? 34th मतलब 15th ईस्ट एशियन समिट, तो इसको किया था वियतनाम ने। कौन से कंट्री ने? वियतनाम ने। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक? इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक को का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो वो है स्मृति मंधाना। इन्हीं को चुना गया है, जो एक क्रिकेटर रही हैं, उन्हीं को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 36। नेशनल न्यू बॉर्न वीक इज एब्जॉर्ब, मतलब किस वीक में मनाया जाता है न्यू बॉर्न वीक? तो था नवंबर 15 से नवंबर 21। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ये इसका मोटिव क्या है? इसका मोटिव यही है कि नेशनल न्यू बॉर्न वीक इज टू बी क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यू बॉर्न चाइल्ड सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, मतलब उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से हो उसी के बारे में हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। विच कंट्री विल होस्ट अपेक समिट? तो ये कौन सी कंट्री है जो अपेक समिट को होस्ट करने वाली है? तो वह है मलेशिया। इस बार करी है 2020 में, लेकिन अगर 2021 की बात करी जाए, ये 2020 में समिट हुआ है जिसको मलेशिया ने होस्ट किया है। लेकिन अगर 2021 की पूछा जाए तो उसको होस्ट कौन करेगा? न्यूजीलैंड। कौन करेगा? न्यूजीलैंड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। पीलीभीत टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी एग्जाम के लिए, क्योंकि ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन ऑब्जर्व? मतलब इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन, मतलब वायलेंस
अगेंस्ट वुमेन को कम करना, उसी के लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। और इसका थीम जो रहा है फंड, रिस्पॉन्ड, प्रिवेंट एंड कलेक्ट। इसकी थीम जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। डेट वगैरह उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो ये नवंबर 25 को मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 पे पहुंचते हैं हम लोग। विच इंडियन सीरीज हैज़ बैक्ड बेस्ट ड्रामा सीरीज। क्या लिखा है भाई? बेस्ट ड्रामा सीरीज एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड। तो आप लोगों ने देखा ही होगा मिर्ज़ापुर, तो लॉकडाउन में लोगों ने बहुत देखा। तो इसका जो आंसर है वो है दिल्ली क्राइम्स। इसको बहुत लोगों ने पसंद किया है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल एमी अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। हु हैज़ रिलीज्ड बुक ऑन द लाइफ ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। इस बुक रिलीज करिए कौन? तो नरेंद्र मोदी जी ने ये बुक रिलीज की है, जो गुरु नानक देव के ऊपर बेस्ड थी। क्वेश्चन नंबर 42 है। हु हैज़ बिकेम फास्टेस्ट टू रीच 20,000 इंटरनेशनल रन। तो हमारे रन मशीन कौन है भाई लोग? बताएंगे आप लोग तो मालूम होगा रन मशीन किसे कहा जाता है? विराट कोहली को। तो यही हैं पहले जो 22,000 रन बहुत तेज़ी से पूरे किए हैं। क्वेश्चन नंबर 43। हु हैज़ नोन एज फादर ऑफ इंडियन IT इंडस्ट्री। तो कौन है वो? वो भी कोहली के नाम से ही है, लेकिन फ़कीर चंद कोहली, FC कोहली के नाम से इनकी कंपनी है TCS, यही इनकी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच फिल्म हैज़ बीन सेलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर। तो है जलीकट्टू। जलीकट्टू यही फिल्म है। इसको आप लोग अगर 2-3 बार अगर ये वीडियो आप लोग देख लेंगे ना, पक्का कर रहा हूँ मैं, 50 में से 50 क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे अगर दोबारा कोई पूछेगा इसमें से तो। क्वेश्चन नंबर 45। वर्ल्ड टेलीविज़न डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। टेलीविज़न आप लोग घर पे होते हैं तो मम्मी लोग क्या कहती हैं? बेटा बड़े हो जाओ तब TV देखना, मतलब 21 साल से ऊपर हो जाओ तब देखना, ताकि जब नौकरी वोकरी लग जाएगी तो वही इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं कि जब 21 साल के हो जाएंगे उसके बाद हम लोग को TV देखना है, तो वही वर्ल्ड टेलीविज़न डे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। हु वोन UK बुकर प्राइज़ 2020। ये कौन जीता है UK बुकर प्राइज़? UK बुकर प्राइज़ कौन जीता है 2020? तो ये जीते हैं डगलस स्ट्रीट। क्या नाम है इनका? डगलस स्टुअर्ट। इन्होंने UK बुकर प्राइज़ 2020 जीता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे डिफेंस भाइयों के लिए कि वजीर बिलोंग्स टू, मतलब इसको वजीर किस में कहते हैं? तो उसको कहते हैं इंडियन नेवी में एक पद है, उसी को वजीर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट लॉन्च बाई। मतलब 6G के लिए कौन से कंट्री ने सैटेलाइट लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है कौन से कंट्री ने? जो बहुत उत्पाद मचाता है, कौन सा कंट्री है भाई लोग? वो चाइना, उन्होंने किया है। 49। नेशनल एजुकेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नवंबर 11 को। नवंबर 11 को मनाया जाता है। इसका थीम भी कुछ पढ़ लेते हैं। नवंबर 11 इन इंडिया। द नेशनल एजुकेशन डे ऑन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस is celebrated on 11 November every year. This day is celebrated to commence the birth anniversary of Maulana Abul Kalam Azad, the first education minister of independent India. तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया आप लोगों का कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये क्वेश्चन आप लोग का और तैयार हो गया। क्वेश्चन नंबर 50। हु हैज़ कॉन्फर्ड विथ टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो किसको मिला है? ये मिला है रस्किन बॉन्ड। किसको मिला है? रस्किन बॉन्ड को लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 51 पे पहुँचते हैं। इंडिया फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनीचर ट्रेन लॉन्च। ये क्वेश्चन लगता है 2 बार हो गया, तो इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा, केरला मैंने पीछे बताया है। क्वेश्चन नंबर 52 एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, सिट मैक्स। तो इसको आप लोग इसी से कर सकते हैं। देखिए, S से हो गया सिंगापुर, I से इंडिया, T से थाईलैंड। तो सिंगापुर, इंडिया एंड थाईलैंड, तो यहाँ से ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग का जो जितने भी क्वेश्चन थे वो हो गए। और आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, सभी के साथ शेयर कर लें। जय हिंद।